हेलो एवरीवन, आप लोगों का जीएस डॉक्ट्रिना में स्वागत है। आज हम लोग डे 6 का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटी में हम लोगों ने सीरीज जो चलाया था आंसर राइटिंग के लिए, वो अब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। जो आज का टॉपिक था हमारा इलेक्शन कमीशन है, एसी एंड फाइनेंस कमीशन एफसी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन काफ़ी न्यूज में चल रहा है, बिहार में इलेक्शन होने वाला भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 71st जो बीपीएससी का मेंस होगा उसमें इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहेंगे। चलिए हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। देखेंगे तो मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएगा डायमेंशन क्रिएट करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ मेंशन होगा। बस आपको वहाँ पर फुलफिल कर देना है डिमांड को, दैट्स ऑल। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल इन मेकिंग द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर कैसे करते आया है इलेक्शंस ओवर डिकेट्स, तो वो आपको बताना है। एंड सबसे फेमस तो हम लोग जानते हैं टी एन शेषन सर के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे रिफॉर्म लाया। तो जो शेषन सर का जो एरा है उससे पहले का क्या था, उसके बाद का क्या था, दोनों में रिफॉर्म कैसे कैसे हमारा, उसके सेशन सर के बाद का क्या रिफॉर्म है, स्पेशली बिहार के केस में वो आपको बताना होगा और दिखाना पड़ेगा। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, और इसको दिखाइए जो रिफॉर्म्स होगा ऑब्वियसली क्या करेगा, डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स में आप लेके बता सकते हैं कि कौन कौन सा इनिशिएटिव था, एग्जाम्पल में दे ही दीजिए और वहाँ पर पॉइंट आउट मेंशन कीजिए। तो आप लोग डायमेंशन इसका समझ गए होंगे। तो उसी तरह हो सके तो आप कैसे ये स्ट्रेंथन किया डेमोक्रेसी का प्रेजेंट एग्जाम्पल होगा तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस तरीके से इसको क्या करेंगे, रेडी करेंगे। बाकी हम लोग इंट्रोडक्शन जो कंक्लूजन का जैसे बात करते हैं वो यहाँ पर भी उसी तरह सेम रहेगा। फिर भी अगर डाउट कुछ रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट इट फंक्शनिंग इज ऑफन क्रिटिसाइज एज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। डू यू एग्री? तो अगर मान लीजिए कि कैसे वो एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस्ड करता है, तो बहुत सारा जो केसेस है कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वहाँ पर दिखाइएगा एग्जाम्पल कि अब डायरेक्टली आप एलिज नहीं करेंगे, ऐसा देखने को मिला है। या आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन बॉडी में जो रिसेंट अपडेट हुआ था, अमेंडमेंट्स हुआ था उसमें, तो कि सैलरी किस आधार पर कैसे दिया जाएगा, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या वहाँ पर सिनेरियो है, कूलिंग फेज है कि नहीं है कूलिंग फेज, और कैसे कि नेक, और ऐसा माना जाता है कि जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं जो सरकार के करीब होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वहाँ पर भेजा जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है। जो भी सर्च पैनल है या जो मतलब अपॉइंटिंग कमेटी है उसमें जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट है उसका दबदबा होता है, वो जो चाहेंगे वो कहीं ना कहीं डिसीजन हो जाता है। तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो ये चीज़ आप दिखाएंगे। बट आप वो नहीं करेंगे कि आप दिखाएंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप बताएंगे जो घटना घट रहा है उसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाएंगे। तब जाकर क्या होगा कि आपका आंसर जस्टिफाई करेगा उस पॉइंट को। नेक्स्ट है कि एग्री कर दे, ठीक है, लेकिन आपको फिर काउंटर भी करना है कि केवल इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा है। अगर इन्फ्लुएंस करता तो इट मीन्स तो टोटल ऑटोक्रेटिक ही हो जाता। फिर आज जो हम लोग इतने 1947 के बाद से इतने अच्छे से चुनाव कराते आए हैं, इतने सारे रिफॉर्म होते आया है, हम लोग पूरे दुनिया में एक मतलब आइडियल के रूप में हम लोग हैं। हमें आदर्श मानता है चुनाव कराने में, मतलब निष्पक्षता के साथ सब इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोग अच्छे से चुनाव करा पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली रूप से जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग पॉइंट्स दिखाएंगे, काउंटर करेंगे। और वे फॉरवर्ड में आपको लगता है कि और समाधान हो सकता है, यहाँ पर वे फॉरवर्ड का बहुत जरूरत है, आपको वे फॉरवर्ड देने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो वो देख के करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइनेंस कमीशन पर क्वेश्चन है ये वाला कि कैसे कि डू यू एग्री दैट रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर मोर पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक इन नेचर। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको कि पॉलिटिकल कैसे होता है और ये इकोनॉमिक इन नेचर है कि नहीं। एक्चुअली काम फाइनेंस कमीशन का इकोनॉमिक इन नेचर होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली क्या है कि गवर्नमेंट चुनती है
तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है, कुछ वैसा पैरामीटर्स डाल दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है एग्जाम्पल ग्रुप में है तो वो चीज़ दिखा सकते हैं, या आपको ऐसा ही लगता है कि कोई भी पार्टी अपने फेवर में, या जो रूलिंग पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट में अगर सेम पार्टी है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है, ऐसा आपके पास केसेस होगा, डाटा फैक्ट फिगर के साथ रखिएगा पॉइंट को, तब आप उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट क्रिटिकली आपको एनालाइज भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मोर पॉलिटिकल नहीं है, कैसे वो इकोनॉमिक इन नेचर भी है। तो आपको दिखाना है कि ये कैसे एक अच्छा सा पैरामीटर तैयार किया गया है, उसको स्टडी किया गया है, सब स्टेट का बात सुना जाता है, उसका कैसा इकोनॉमिक स्थिति है, पॉपुलेशन कितना है, तो सब पैरामीटर को दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ, इसको काउंटर भी करेंगे आप, तो जाकर कुछ आपका ये सही से आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रांट्स इन एड रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन, और कैसे ये स्टेट लेवल डेवलपमेंट को करता है। तो आप दिखाएंगे कि ग्रांट्स इन एड जो रिकमेंड करता है क्या सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गया, डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे आप। तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब ये एड हेल्प कर रहा है, ग्रांट इन एड डेवलपमेंट रिलेट कर रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग दिखाएंगे। और ये भी दिखाइए कि बिहार में जो फंड मिला था 15 फाइनेंस कमीशन से, तो कैसे हमारा सोलर पैनल से लग के और भी डिफरेंट सारा जो काम हुआ है उसको आप लोग मेंशन आउट करेंगे, तब जाकर आपका क्या होगा, एक अच्छा आंसर बनेगा। तो एग्जाम्पल बिहार स्पेसिफिक आप बिल्कुल देंगे इसमें का, ग्रांट्स इन एड कैसे स्टेट लेवल डेवलपमेंट क्रिएट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सब पॉइंट को लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे। और ये क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि ये न्यूज में है सर, स्पेशल इंटेंसिव जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें देखेंगे कि चुनाव इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि ये मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद कराया जाता है, या जनरली चुनाव से पहले इसे ये कराया जाता है। तो आप इसके बारे में देखिए, बताएंगे क्या होता है ये आपका सर, क्या होता है, उसके बाद बताइए SIR क्या होता है, उसको वो बताइए कि, और अंडरमाइनिंग कर रहा है क्या, हाउ इट इज अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो कैसे अंडरमाइनिंग कर रहा है, मतलब आपका व्यू प्रेजेंट करना है कि अंडरमाइन कर रहा है तो एग्जाम्पल के साथ बताइए, और नहीं कर रहा है तो ये कैसे जरूरत है, हो सकता है तो पिछले सरकार ने भी करवाया हो, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे। तो उसको जस्टिफाई करेंगे, अपने आंसर को पॉइंट फॉर्म में रखेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और भी ट्रस्ट बिल्डअप करने की आवश्यकता है, हो सके तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप लोग रेडी रहेंगे। तो इस चीज़ को आज के हम लोग सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। और फिर से मैं एक चीज़ को आप लोग को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का हर डायमेंशन आप लोग पकड़ के चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सबसे हॉट टॉपिक बनने जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करें, जो भी आर्टिकल्स एसोसिएटेड इससे होता है तो उसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ेंगे, वहाँ से पॉइंट कलेक्शन करेंगे, और कुछ कुछ जो कमेटी वगैरह रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट को भी देखते रहेंगे आप लोग, उससे भी आपका कुछ कुछ पॉइंट बन के आएगा, और इससे क्या होगा कि आपका माइंड डेवलप होगा, एक होलिस्टिक वे में आप आंसर दे पाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग इनरिच कर सकते हैं। तो इनरिचमेंट प्रोसेस क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कहीं पर एक दिन में 2 दिन में नहीं सीखेंगे, वो धीरे 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 तो डेली बेसिस पर सीखेंगे, डेली पेपर पढ़ेंगे, डेली सीखेंगे, तो उस हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो खुद को विश्वास रखिएगा, जब आप ये प्रोसेस फॉलो किए रहिएगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लिख के सबमिट करेंगे, और फिर आपका कॉपी निश्चित रूप से एवेल्युएट भी किया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।